Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर भी जो इस्तीफा देने वाले हैं दारा सिंह चौहान, वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो हाथ से बाजी फिसल रही थी, लेकिन वापसी के लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट ऐसे किया है कि वहां की लड़ाई मजबूत हो गई है। क्या मैनेजमेंट किया है, इसकी पूरी जानकारी चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल बात करें तो दारा सिंह चौहान का पहले समाजवादी पार्टी विधायक पद से इस्तीफा, फिर भाजपा की टिकट से घोसी उपचुनाव लड़ने से सियासी हलचल तेज हो गई। ये खबरें सामने आ रही है कि दारा सिंह के दल बदल करने से घोसी की जनता में नाराजगी है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के खिलाफ सहानुभूति की लहर है। इलाके में ऐसी चर्चा उठी है कि सुधाकर सिंह आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, मगर नामांकन और चुनाव प्रचार के साथ ही चुनाव में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा अब कांटे की टक्कर में आ गई है। इसकी वजह घोसी उपचुनाव में भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट है। जी हाँ, बात करें तो घोसी में भाजपा संगठन ने डेरा डाल दिया है। मुश्किल चुनाव को भांपते ही भाजपा के संगठन ने घोसी में अपना डेरा डाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह चुनाव प्रचार के पहले दिन से ही घोसी में जम गए हैं। पहले नाराज लोगों को मनाने की कवायद शुरू की गई थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज राजभर, भूमिहार और ब्राह्मण नेताओं को सबसे पहले मनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि भाजपा के इसी तबके में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी। अलग अलग ग्रुप में नाराज नेताओं को भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने मीटिंग लेकर अपनी नाराजगी खत्म करने की कोशिश भी की। ब्राह्मण को मनाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम पाठक को मिली है। जी हां, बात करें तो ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उठाई और वो गांव गांव ब्राह्मण मतदाताओं को मनाने में बसपा कैडर के गांव के दौरे करने लगे हैं, घर घर पहुंचने लगे। कैबिनेट मंत्री एक शर्मा को भूमिहार की नाराजगी खत्म करने के लिए लगाया गया है। दूसरी तरफ राजभर लीडरशिप, जिसमें अनिल राजभर, विजय राजभर शरीक नेताओं को लगाया गया है, ताकि पार्टी के भीतर अपने कैडर की नाराजगी को कम किया जा सके। वहीं बात करें तो कुछ माइक्रो मैनेजमेंट कैसा है वो मैं बताता हूं आपको। दरअसल बात करें तो संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट की जिम्मा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाला है। संगठन ने इस विधानसभा को 85 सेक्टर में बांट दिया है। पार्टी के 85 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 18 मंडल प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि सभी 455 बूथों पर संगठन की बैठक कई राउंड की जा चुकी है। सभी मंडल प्रभारियों के साथ बाहर से आए नेताओं की एक टीम लगाई गई है, जो हर शाम अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को देती है। बूथ कमेटी की मीटिंग माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से सबसे अहम और बीजेपी ने सबसे ज्यादा उस पर काम किया है, वरना प्रमुख विस्तार और बूथ कमेटी के अध्यक्ष माइक्रो स्तर पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं और संगठन को लगातार की बूथ मैनेजमेंट ठीक कर लिया तो चुनाव जीता जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की गिनती मैनेजमेंट इसकी अच्छी है कि हर कास्ट को लेकर माइक्रो लेवल पर जिस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, शायद वही इनको लगातार तमाम चुनाव में जीत आ रही है। लेकिन अभी भी काम पर भरोसा नहीं है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को काम पर भरोसा नहीं है। इस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट जातियों को समीकरण बनाकर चुनाव में हालांकि इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट, एजुकेशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक मेन मोटिव होना चाहिए। और एक विधायक जो ऑलरेडी उस पार्टी को हरा के फिर इस्तीफा देकर फिर उसी चुनाव में उसी पार्टी से लड़ना चाह रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। हालांकि ये सारी पार्टियां करती है, अब किसको कहीं गलत कहोगे, किसको सही कहोगे, बाकी आपको क्या इस पर देना है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।